अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप जितनी गौर किसी पर करते हैं इतनी गौर खुद पर किया करें तो दुनिया एक दिन आपकी तहकीक में निकल जाएगी। हज़रत इकबाल जो खुद ही का दर्स देते थे, वे खुद को पहचानने की तलाश में निकलते थे, सफ़र करते थे और आज दुनिया उन पर PhD करवा रही है। बाबा बुल्ले शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श और जितने भी सूफी बुजुर्ग थे वो अपनी तलाश में निकले और आज दुनिया उनकी तहकीक कर रही है। जो खुद को पहचानने के लिए निकलता है फिर दुनिया उनको जानने के लिए निकलती है। आप जितना गौर किसी पर करते हैं इतना गौर खुद पर शुरू कर दें तो दुनिया आपकी तहकीक शुरू कर देगी। आप खुद पर इतना गौर करें, हज़रत इकबाल की तहकीक में जितना वक्त चाहिए होगा उससे कई ज़्यादा मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तलाश पर लगेगा। उनकी तहकीक करते हुए उनसे कई ज़्यादा वक्त चाहिए होगा, क्योंकि इकबाल वो कतरा है जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी जैसे समंदर से निकलते हैं। याद रखें कि इतने बड़े समंदर में दाखिल होने के लिए एक कतरा बनकर नहीं एक दरिया बनकर जाना पड़ता है, क्योंकि कतरे को समंदर तक पहुंचने के लिए एक दरिया की शक्ल इख्तियार करके जाना पड़ता है, तभी जाकर वो एक समंदर की नजर में एक कतरा बनता है। और याद रखें कि इकबाल वो कतरा हैं जो आज भी दरिया की शक्ल में बह रहे हैं और दुनिया उनसे फैज याब हो रही है, क्योंकि उन्होंने खुद ही की तलाश की थी। आप भी अपनी तलाश में निकलेंगे तो दुनिया आपकी तहकीक के लिए निकल पड़ेगी। याद रखना कि एक कील बहुत छोटा सा होता है, देखने में उसकी कोई ताकत नजर नहीं आती और उसके दम पर बड़ी बड़ी इमारतें साबित कदम रहती हैं, क्योंकि उसका वजूद लोहा होता है और वो वजूद ही लोहा रख कर आता है। जब वो लोहा पककर सामने आता है तो एक छोटी सी कील भी होना वो बहुत बड़ी ताकत रखता है। याद रखना, जब आप अपनी तलाश में निकलते हैं ना फिर आप भी पकते हैं, फिर ऐसा पकते हैं ना दुनिया आपकी तलाश में निकल पड़ती है। याद रखना कि आप पर भी किताबें लिखी जाएंगी जब आप अपनी तहकीक में निकल पड़ेंगे। मेरी बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी बात आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि मेरी इस तरह की हर मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।